जय राम जय राम जय जय राम। ओम जय हरि ओंकारा ओम जय ओंकारा देवी रघुनाथ पटाए लंका मारे। ये जो कटे हुए आते थे मेरे को मुंह से जहर फेंकना पड़ता है। दीवार काटो, कोयला काटो, दो मुंह का खान काटो, कोबरा काटो, चिपकली काटो, गिरगट काटो, कोई भी जानवर काटे मुंह से मेरे को फेंकना पड़ता। 64 साल मैं मरता नहीं। मेरे को अंदर पिलाया हुआ है भगवान। बड़े कितना ही जेल में पी जाता। मेरा भोजन क्या है? नींद। एक टोकरा भर के नींद खा जाता। वो मेरा भोजन है। पब्लिक देखती थी कि नींद खा गया। भविष्यवाणी है अगले साल में क्या होना क्या नहीं होना, अब ये बताता हूँ। जो एक साल गया, इस साल में अपने शनि और सूर्य दोनों बाप बेटे थे, राजा और मंत्री। इन दोनों ने पूरा साल का काम किया। अब राजा कौन होगा? भगवान सूर्य। सूर्य राजा और सूर्य मंत्री एक ही काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वैशाख महीना, जेठ महीना, आषाढ़ महीना, सावन महीना, 4 महीने हर सिटी में युद्ध, हर घर में युद्ध, और बाहर देशों में युद्ध। वो परिवर्तन गलत आ रहा, पर तुम्हारे इधर मैं बुराई नहीं करता हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसको वरदान है, ये वरदान से जिंदा रहा। पर इसके भी दुश्मन पीछे को लगे हुए हैं। पर इसको बम डाल दो कोई नहीं मरेगा। जहां तक इसकी रेखा मेरे पास है वहां तक ये मरेगा नहीं। तुम्हारा हिंदुस्तान का बड़ा करके जाए। तुम लोग लालच हो, पैसे नहीं दिए कि मोदी खड़ा। तुम्हारे को तुम्हारा देश बचा है। ये जितने देश है उसमें मोदी सब घूम गया है, पर वो बाहरी देशों वालों ने आग कह दिए कि मोदी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। एक ही ने जितने दिन 3 साल हो गए, 15 साल के 3 साल बाहरी देशों में किसी ने नहीं किया कि ये अब जिसको कई तो होगा वो तो बुरा ही करेगा ही, समझा नहीं। एक तो पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, ये तीन ही आखिरी अपने संसद पर हमला करने के लिए बैठे। तो इनका हमला पूरा नहीं होगा। इनका जो हम है वो पूरा नहीं होगा। अभी इसमें कौन सच है कौन झूठ है, किसको दुख है किसको दुख है। अरे जो
ये राह चल रहा है। कई गरीबों के मकान बना दिए, कई मंदिर बना दिए, अयोध्या में मंदिर बना दिए, सब मंदिर को इन्होंने सुरक्षित कर दिए, उन मंदिर को जागृत कर दिया। फिर भगवान को इसको क्यों वरदान नहीं देगा, इसको बराबर वरदान करेगा। उसके पहले तुम कह दो इसको खड़ा कर दो तो वो नहीं हो सकता, होगा तो यही होगा। ये इसका चलना मेरे आगे, उसके पहले किसकी ताकत नहीं है कि सेना को वश में करने वाला कोई नहीं। ये मोदी बम गिरा तो उसमें जाके खड़ा हो गया, जहाँ सेना में आक्रमण हुआ तो ये खड़ा हो गया, तो इसको मारने वाला कोई नहीं मिला। पर ये सबका भला कर रहा है, सबका आशीर्वाद है, इसकी बुराई मत करो। ये आके इसको भला करेगा। अब इसने क्या सोचा है, न भगवान ने क्या सोचा है कि आतंकवादी का बीज नहीं रहेगा दुनिया में, नहीं अमेरिका में रहेगा, नहीं चीन में रहेगा, नहीं बांग्लादेश में रहेगा, नहीं रूस में रहेगा, नहीं बड़े बड़े देशों में रहेगा। अब लोग चिल्लाते हैं कि मोदी ने यूं करा, तो मोदी ने किसका टिपारा पड़ा ये बताओ। इसके बाद टिपारा तो है ही नहीं, टिपारा तो नेता के पास है, वो जेब भर रहे, एक खजाना भर रहे, वो लोग लूट रहे, कितना पैसा लगता है कोई हिसाब नहीं। तो ऐसा है कि 4 महीने ही युद्ध चलेगा, इसमें घबराना नहीं। तुम्हारे भारत का भला हो, क्या होगा, कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। मैं दूसरा है कि अगर तुम्हारे पर मनुष्य पर हिंदुस्तान कोई भी आक्रमण करेगा तो मेरे पास टोल है, दोनों महंकाल 24 घंटे का ऑर्डर। अगर मैंने थोड़ा यूं घुमाया कि बस खत्म है, फिर किसकी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान सामने देखे। अरे तुम्हारे उज्जैन में महंकाल का कैसा कर दिया, पर वहां पूजा करने वाले, दान लेने वाले लुटेरे चुपके से ले रहे, वो अब किस किस की निगाह रखे। कोई तुमको दुख नहीं देगा, अच्छा साल निकलेगा, बारिश इतनी होगा, अदान और 1 महीने की खड़ लगेगा, तो खाली तुम्हारा गांव नहीं देख रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो खड़ काम भी हो जाओ, पानी है गिरेगा तो जेठ में भी गिरेगा, तो इधर उधर गिरेगा, फिर पानी आषाढ़ महीने में, आषाढ़ विधि नवमी और सातम से लगई नवमी इतना पानी गिरेगा, इतनी आवाज डालेगा कि तुम्हारे इधर इतनी बोहनी होगा कि हजारों साल में भी नहीं हुई, इतनी पानी गिरेगा। बाहर भी गिरेगा, बाहरी देशों में
कम गिरे और मध्य में तुम आ गए। उज्जैन से मध्य में अपन है, अपने इधर फसल बहुत होगा, उस फसल को संभाले नहीं सकोगे। और आषाढ़ में भी गिरेगा, सावन में 15 दिन की खड़ लगेगा और सावन में ये इधर से मेवाड़ मारवाड़ से लगा के और जितने तीरथ है वहां पर इतना पानी गिरेगे कि मकान बड़ी बड़ी सिटियों में 100 में से 5 मकान रह जाए। इतनी बारिश इधर होगा। उत्तर दिशा में शनि महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज का कोप है। इधर के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, फसल भी नष्ट हो जाएगी। बादुआ में कम गिरेगा, आधे बादुए बाद बहुत गिरेगा। दिवाली पास 4-5 मावटे होंगे, वही पानी बहुत गिरेगा। और भूकंप होगा, एक भूकंप तो आपके देश में आना है, वो कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा वो थर्रा जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, मरोगे नहीं, हिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। चांदी सोने के बाद जो मैंने अगले साल कहा था कि कोई भी लक्ष्मी औरत एक कांटा भी नहीं खरीदी सकेगा, नाक का कोई बाला भी नहीं खरीदी सकेगा। वो इतना सोना चांदी महंगा हो जाएगा। वो हो गया। लहसुन के भाव बहुत बताए थे मैंने, पर अब मैं क्या करूं? लहसुन भी जमीन में बो रहे हो, उस जमीन में जमीन मान नहीं कर रही, उसमें तुम मेरा दोष निकालो तो क्या करो? भगवान से विनती करो कि हमारी लहसुन को ठीक करो। मैं तो बता देता हूँ, तो उसमें कोई भी खाद बीज अच्छा डालो, फिर उसको कमाओ तो आपका पेट बढ़ेगा। तुम लहसुन में लहसुन बो रहे, बीमारी आ रही, वो बीमारी ठीक नहीं होती है। गेहूं की फसल बो, अगले साल भी गेहूं बहुत होगा, सोयाबीन नहीं बढ़ेगा, खाली पौष महीना बढ़ेगा, वो मामूली। सोयाबीन को शनि महाराज लग गए, वो नहीं बढ़ेगी, उसके चारे मत लागो। जो आखिरी है अपने राजा महाराजा, वो दूसरा बीज लाने का विचार कर रहे हैं। फिर दूसरा ये सोच रहे हैं कि जो सौदागर है, जो वेद के आखिरी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बाहर सामान बेचते हैं, बाहर से लाते हैं, वो सौदागर अपने राजाओं से मिलेंगे, अपने भाव को तेज हो जाएंगे। घबराओ मत, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। व्यापारी के पास ले जाए तो उनके पैसे में अदा करूंगा। वो क्या करे लेके? मैंने तो कहा कि खूब अभी जो 25 उसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसका? दूसरी जो है, दूसरी चीज भी बो, चने बो, गेहूं बो, क्या कांदा का भाव बढ़ेगा कि बढ़ेगा भाव? कांदा बहुत बढ़िया, कांदा जैसे मैंने लहसुन का कहा, 1 बीघा भाव तो 10 बीघा, कांदे 1 बीघा भाव, बोले 80 साल भाव, मौत भाव, वो भाव तो वो कांदे के भाव को करेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसमें बीमारी भी नहीं है।
सोयाबीन याद रहेगा कि आगे गिरेगा? इतनी सोयाबीन होगी कि इसको बाहर से लोग भी पसंद नहीं करते साहूकार। इनको कम लोग जो की कठोर रकम ज्यादा हो मतलब इसको खाली एक देवी को मत मानो, सब देवी को मानो। जो मैं बता रहा कि सोयाबीन कम लो, दूसरी फसल तुम बोलो वो मैं बता दो कि हम तैयार हुआ तो मैं बता दो। गेहूं का मैं कह रहा हूँ कि 1 बीघा का हो तो 100 बीघा कम होगा। मक्का उड़द कोई भी कृषि, हाँ ये फसल 2 होगा। पानी इतना गिरेगा कि समुद्र में ही आएगा, समझा नहीं? कर्पूर रकम ज्यादा फली है, उड़ाते है इसको बहुत खाली सोयाबीन पर मत लो। इस पर सरकार नाट कर रहा, तुम्हारे घर में पड़ी है, खर्चा इतना हो जाए कि तुम आखिरी सेन नहीं कर सकते। फिर तुम जानो पेट तुम्हारा बढ़ना है, मेरा नहीं बढ़ना। अगले साल और महंगा हो जाएगा। इनको कह रहा हूँ, व्यापारी को बता रहा हूँ, कम पड़ेगा उसे घबराना मत। थोड़े दिन में फिर आकाश छुएगा सोना चांदी। तो क्या करोगे तुम सोना चांदी? किसान लोग क्या करोगे? मुंह देखोगे, साहूकार होगे, तुम्हारा पेट थोड़ी भरा है, तुम थोड़ी पहनोगे, मैं थोड़ी पहनूंगा। व्यापारी सौदागर सुखी होंगे। दर्शन भी बोला, दर्शन के बाद जब पता हुआ कि मांगकार बताते उसको वहां से उज्जैन से, वो कब बताते हैं? बाबा की 10वीं इजाजत। अभी तो मैं कर्पूर रकम बता रहा हूँ, इसको बोलो उड़द क्यों बंद कर रहे हो, मूंगफली क्यों बंद कर रहे हो? एक क्या वो पैसा वो ये सब इनको करो तो तुम आगे बढ़ोगे। सोना चांदी तुम्हारे बाप से नहीं होता। ये तो साहूकार लक्ष्मी पुत्र होते हैं, ये काम इनका है, इनका पेट नहीं भरा है, तुम्हारा पेट कहां से भरेगा? बीमारी खूब आए, बीमारी के साथ लगा के और सावन का इसमें कोरोना फेस पलट के आएगा। घबराना मत, कैसा ही कोरोना होगा मैं नशा कर देता हूँ। यहाँ इतनी पब्लिक आती थी, जिसको भी कोरोना होता था मेरे को बता। यहाँ सब इलाज है, सब देवता आते हैं। यहाँ कोरोना किया नहीं है साहब कि इधर आ जा, आप बाहरी देशों में जहाँ गायें खा रही है, खाए रहे, उनके लिए कोरोना खड़ा है, उनको मरना है। तुम लोग सोच रहे हो मैं नहीं बताता हूँ क्या कि आगे क्या होना है। जो तुम हिंदू को दुख दे रहे वही लोग मर जाएंगे ऑटोमेटिक। क्या है वो भगवान का दंड ऐसा हो रहा आ रहा है, वो आपकी में लड़ के मर जाएगा।
उनको कोई हिंदू नहीं मारे, कोई नहीं मारे। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान और एक देश और, ये क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली में संसद पर हमला करेंगे, पर किधर अक्षत करें, किधर भगवान है, कोई नहीं जानता है। ये मैं जानता हूं। मेरा क्या काम क्या है? तुम्हारी सेवा करना, बचाना, दो चीजें हैं मेरे। किसको डराता नहीं हूँ, गिराता नहीं हूँ। क्या कहा थे मैंने कि सब जाति का जेर फेंकता हूँ मुंह से, उसका आदर है। बचता है बोया पेड़ बमूल का, तो आम का तेल का। राम किसी को मारे नहीं छोटा है राम, आपको आप मर जाएगा कर छोटा का। जहाँ दया का दर्द है, जहाँ लोग क्या पाप, जहाँ क्रोध तो काल है, जहाँ क्षमाता है आप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर। सन 38, सन 39, सन 40 खोल के कहता हूँ, 14-15 साल है। खूब खाओ, खूब पहनो, कसर मत रखना। 38, 39, 40 में 4 आने मनुष्य रह जाएंगे। 12 कोई प्रतिपक रह जाएगा। जो जितने तुमने मेल बनाए हैं सब शमशान हो जाएंगे। क्या मांग रहे हो मेरे से? किनारा आ गया है, गायों की हत्या हो गई है, भगवान नाराज हो गए हैं। उनने मेरे पास लिख दिया कि बेटा 38, 39, 40 में मिंडी लग गई है, क्या होना है समझ जाओ। भगवान को याद करो, मंदिर को जाओ, माथा टेक के धो लो, ये कारण। अब समझ जाओ। उनकी रात 4 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक जमीन छूटती है। अभी उसको जगाना है, इसलिए भगवान ने बेल बनाया है। बेल का पेड़ पड़ता है तो तुमको खाने को मिलता है। गाय का पेड़ पड़ता है तो लक्ष्मी का होता है। उनका गोबर गऊ में उससे तुम्हारे घर में पवित्र हो जाते हैं। उससे देवता आते हैं, भगवान आते हैं, तुम मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तो उस दिन भले तुम ट्रैक्टर से करो या कोई लकड़ी से करो, तो उस दिन रात की 4 बजे से आठम की रात और नवमी का दिन 11 बजे तक रवि कूप है। इसमें जो मुहूर्त करेगा वो न्याय हो गया। बेटे मत हो, दारू पी के भी करना, 3 दिन पहले नशा बंद कर देना। जमीन को जगाना है, जमीन लक्ष्मी है। इतने दिन थोड़ी वही जमीन है, कोई दिन जागृत करता हूँ, समझे? ये और क्या पूछना बोलो।
अरे मम्मी ने जितवान था। अरे बाटा की तो रक्षा भगवान ने कर दी। मैंने कहा था कि होली बात तुम्हारे बड़े को में दिखाई नहीं। होली बात थोड़े बहुत गेहूँ ले जाएंगे और बाहरी देशों में कई जिलों में ओले की वर्षा होगा तो कितने पत्थर पड़े हैं बारी देख नष्ट होगा। उस महीना और माह महीना में इतने ओले पड़ेंगे और दाब पड़ेगा, ठंड गिरेगा, घबराना मार, इधर पत्थर नहीं पड़ेगा। आश्रम में आधी बात 12 बजे मुझे लगा के और नन्ही को 11 बजे तक संपूर्ण कर देते। उससे तुम्हारा अच्छा मिलेगा, घर में लक्ष्मी आ जाएगा। एक बता देना, एक जमीन में गाड़ देना, गौ ले देना, जमीन पर छिड़के देना और दक्षिण के उत्तर का ये मुहूर्त करना। इधर भी साल फूल है। मिर्ची के भाव वैशाख एक और आषाढ़ में आकाश छुए। मिर्ची वो उड़द को और भी कठोर रकम हो, मूंगफली को, ये चीजें को, सोयाबीन का है नहीं, उसका मीट गया है थोड़ा, उस पर देवी बग गई। बोलो भैया बोलो। उसके पीछे मत पड़ो, जो मैं कहूँगा उस पर सुखी रहो। अब बोलो वहाँ गोपड़ी माता जी कई बता है, वहाँ जानना सुनने को भूकंप आएगा, शूटिंग करके दे देना मेरे को। वैशाख में भी आएगा, उस महीने में भी आएगा, माह महीने में भी आएगा। कब निकलेगी? तुम्हारे इधर नहीं आएगा, पापियों के इधर भूकंप आएगा। उनको मेरे को मिटाना। आप तो करवा लेना, मैं आ कर मिटा सकते हो। हमारे को इतने निपजे कि किसी साल में भी नहीं निपजे। जो अब आया था इसमें 10 गुना ज्यादा गेहूं हो जाएगा, चने 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो बोना। लहसुन में तुम्हारे खेत खराब हो गए, वो कम करो। अब तुम्हारे टापे बन गए, अब लक्ष्मी को ऊपर बैठाओ, अपने